बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं बीएससी प्रथम सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो नई शिक्षा नीति के द्वारा संचालित किया गया है। ये क्वेश्चन पेपर है अवध यूनिवर्सिटी का। अवध यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि जो मैंने आप लोग को मॉडल पेपर दिया था उस मॉडल पेपर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हालांकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ वहाँ से 60+ क्वेश्चन यानी 60% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वो सत्य है या नहीं, इन सभी का डिस्कशन आज की इस क्लास में होगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस भी प्रकार के पेपर का सलूशन आंसर की साथ ही साथ बीएससी की समस्त क्लास आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको रिटर्न पैटर्न का पेपर करने के लिए समय जो मिलता है 3 घंटे का समय मिलता है। आपके पेपर का जो पूर्णांक है दोस्तों, आपके पेपर का जो पूर्णांक है वो कुल मिलाकर के 75 का है, लेकिन टोटल अगर वन सब्जेक्ट की बात करें जूलॉजी की तो टोटल आपका 100 नंबर का पूर्णांक होगा। 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल के और 75 नंबर आपके थ्योरी के दिए जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। देखिए, खंड आपका पेपर देखिए जो आप कराया है अवध यूनिवर्सिटी ने पेपर उन्होंने 3 खंडों में विभाजित किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटी ने यूनिट बाय यूनिट पूछा है, कुछ यूनिवर्सिटी ने केवल और केवल दे दिया है 5 क्वेश्चन दे दिया है। पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दे दिए हैं और बाकी ये 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2-2 प्रश्न करने होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, आप सबको पता है। जिसको भी जूलॉजी का बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का, माफ़ करिएगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर देखना है वो सभी लोग चैनल पर चले जाइए, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट, उसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है सेक्शन ए से। सेक्शन ए में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है साइटोस्केलेटन। दोस्तों, मैंने आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए थे, साइटोस्केलेटन क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोशिका कला क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल क्या होता है, ठीक है, सेल क्या है, डीएनए आरएनए क्या है, इन सारी चीज़ का डिस्कशन मैंने करा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न भी मैंने बताया था और ये पूछा गया है, यानी कि पूरा प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे प्रश्न जो हैं मॉडल पेपर से ही आए हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों डीएनए क्या है। डीएनए क्या है, उसके बाद में पूछा गया है मिटोसिस सूत्री विभाजन, एलील क्या है। और 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है द्विसंकर क्रॉस क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि डाइजेस्ट कंपनसेशन क्या है। 7 नंबर प्रश्न पूछा है टैप्नोसोमा क्या है। टैप्नोसोमा क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा इसको। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था पीढ़ी विश्लेषण। क्या पूछा गया है, पीढ़ी विश्लेषण। मैंने आप लोग को इसका जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराया था वहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया था। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है पेनिट्रेंस पूछा गया है। तो सेक्शन ए में कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। सेक्शन ए में 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न थे, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न था, ठीक है। और इसका आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर जो है 50 शब्दों में लिखना होता है। अगला प्रश्न है सेक्शन बी। सेक्शन बी में पूछा गया खंड बा की बात करें, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, राइट लिमिट ऑफ ईच क्वेश्चन इन 200 वर्ड्स। यानी कि इनमें से केवल आपको सेक्शन बी में से केवल आपको 5 प्रश्न हल करने थे, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 7 नंबर का है, ठीक है। और 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता रहूँगा, आप लोग एक प्रकार से इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका कला की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। कोशिका कला और इसका सलूशन, देखिए कंप्लीट पेपर का सलूशन आप टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दिया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया था व्हाट आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अंतर मध्य तंतु क्या है। अंतर
मध्यीय तंतु क्या है। 4 नंबर पर पूछा गया था डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी इस प्रश्न को नहीं तैयार किया है वो प्रश्न जरूर तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या पूछा गया है, डिफाइन द सेल डिवीजन एंड टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को परिभाषित कीजिए, कितने प्रकार की होती हैं आप बताइए। दोस्तों सब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा न्यूक्लियस किसे कहते हैं, केंद्रक क्या है, ठीक है, तैयार कर लेंगे। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, मिटोसिस मियोसिस आप लोग को तैयार करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके प्रथम यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया है डिफरेंट बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। दोस्तों इस सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर बात करें हम बलिया यूनिवर्सिटी की तो बलिया यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टैप्सोनोमा, टैप्नोसोमा की संरचना का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हाट आर द क्रोमोसोल एवर्सन, क्रोमोसोल एवर्सन क्या है, क्रोमोसोल आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको जो है इम्पॉर्टेंट ग्रीन एलेक्स का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आपको याद करना है, आपको तैयार करना है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, डिफाइन द सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर ऑफ द जीन, जीन सीमित लिमिटेड लक्षणों एवं जीन की को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। सेक्स लिमिटेड, डिफाइन द सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स एंड जीन लिंक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर डाल दिया, आप क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। सेक्शन सी में कुल मिलाकर के 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है दोस्तों। इसका आंसर, इसे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, 500 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना है। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द हेरेडिटी, क्या पूछा गया था कि आनुवांशिकी के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवांशिकी के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आप लोग इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, डिस्क्राइब द पैथोजेनिसिटी ऑफ द जियार्डिसिस, जियार्डिया की रोग जनकता का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूरी संभावना है इस प्रश्न को आने के लिए, तो आप इस प्रश्न को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया, डिस्क्राइब द जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, क्या पूछा गया है, जेनिक संतुलन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जेनिक बैलेंस थ्योरी रिपीट कर लीजिएगा, ये हो सकता है रिपीट किया जाए क्वेश्चन आप में, तो आप तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर पर सबसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द मल्टीपल एलिलिज्म, एक्सप्लेन जीन इंटरेक्शन विथ वन एग्जाम्पल, बहु एलिलिज्म की व्याख्या कीजिए एवं जीन इंटरेक्शन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसका जो सॉल्यूशन है मैंने कंप्लीट पेपर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट आप लिखकर सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा, सभी क्लास का नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर, सारी चीज़ आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में जो इम्पॉर्टेंट था मैंने आप लोग को बता दिया है। अगली क्लास में मैं आप लोग को सॉल्व कराऊँगा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो प्रश्न पत्र थे
उनसे रिलेटेड प्रश्न और अवध यूनिवर्सिटी, यानी कि कुल मिलाकर के मैं 4 यूनिवर्सिटी का मेरे पास पेपर है। उन चारों को मिला करके मैं एक न्यू मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ आप सबके लिए, जो आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आप सबके लिए आपकी परीक्षा में बहुत मददगार साबित होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो मैंने मॉडल पेपर दिया है आप लोग को, मॉडल पेपर दोस्तों आप सभी लोग पूरा का पूरा मॉडल पेपर रिवीजन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी मॉडल पेपर से प्रश्न आने हैं। कुल मिलाकर के 3 मॉडल पेपर मैंने दिए हैं। तीनों मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर लिए हैं तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।